हाय गाइस, वेलकम टू पेनलम ईडीयू। स्वागत है आपका पेनलम ईडीयू में और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों, आईबीपीएस ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आपके लिए। आरआरबी की वैकेंसीज आ गई हैं दोस्तों, और बम्पर वैकेंसी आई है इस बार जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ऑफिसर्स का स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 का, वो स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हो गया है और इस बार वैकेंसीज हैं आपकी 9000 के आसपास। तो 9000 के आसपास बम्पर वैकेंसीज आई हैं दोस्तों इस बार, ऑफिस असिस्टेंट में भी और आपके रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 में भी दोस्तों। तो ये आपका सीआरपी आरआरबी 9th नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है आईबीपीएस के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा हाईलाइट जो भी इस नोटिफिकेशन में है, मेजर की पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें बताया है अभी इस बार आईबीपीएस ने कि कब कब एग्ज़ाम होने वाला है आपका। तो ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, इन सब के जो एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कंडक्ट होंगे प्रीलिम्स और मेंस जो हैं आपके, वो सितंबर एंड अक्टूबर 2020 में कंडक्ट कराए जाएंगे। जो इंटरव्यू होगा आपका ग्रुप ए ऑफिसर्स का, वो कंडक्ट कराया जाएगा टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। तो दोस्तों, नवंबर 2020 में आपका फाइनल इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा आईबीपीएस ने कहा है। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं इस नोटिफिकेशन की दोस्तों। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में आगे की तरफ हम, और बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, इस बार जो पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज़ हैं, टोटल 43 आरआरबीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। लास्ट ईयर 45 आरआरबीज़ थी, बट इस बार 43 आरआरबीज़ ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं दोस्तों। तो आपका ये सारे बैंक्स हैं जो आपके सारे के सारे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल 43 आपके आरआरबीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑफिस असिस्टेंट और साथ में ऑफिसर स्केल 1 के लिए, तो आप दोनों पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोस्ट ऑफ ऑफिसर। बट अगर आप ऑफिसर स्केल 1 और स्केल 2 या स्केल 3 में से आप दो फॉर्म्स एक साथ भरना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते दोस्तों। आपको सिर्फ ओनली 1 पोस्ट जो है ऑफिसर कैडर में भरने की अनुमति दी गई है। तो मल्टीपर्पज़ यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के साथ आप ऑफिसर की पोस्ट को भर सकते हैं। बट अगर आप ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 में से चॉइस करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट और आप ऑफिसर के लिए भरना चाहते हैं, दोनों के लिए, तो आपको सेपरेट फ़ीस जो है दोस्तों जमा करनी पड़ेगी। तो सेपरेट फॉर्म्स जमा करने होंगे, आपको सेपरेट फ़ीस देनी पड़ेगी दोनों फॉर्म्स के लिए, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए या ऑफिसर स्केल में किसी भी ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देख लेना है दोस्तों। अगर आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। एक तो आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो सकते हैं आप। तिब्बतियन रिफ्यूजी जो आपके 1 जनवरी 1962 से पहले आ चुके हैं, उन लोगों को भी इसमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, अगर हम एज की बात करें, तो आपका स्केल 3 सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिटेशन है वो 21 to 40 ईयर्स है। देन बात करें हम स्केल 2 की, तो स्केल 2 में 21 से 32 ईयर्स है। स्केल 1 की अगर हम बात करें तो 18 to 30 ईयर्स है। देन अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में जो है आपका 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको 18 और 28 ईयर्स भी कब से काउंट हो रहे हैं ये भी देखना होगा। अगर आप बॉर्न हैं 2/7/1992 से पहले, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बॉर्न हैं 1 जुलाई 2002 के बाद, तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए। सिमिलर गोज विद द ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। अब बात करें अगर हम शेड्यूल क्लास या शेड्यूल ट्राइब्स की, तो 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। सिमिलर वे में अगर किसी को डिसेबिलिटी है, तो उनको फिजिकली अगर कोई डिसेबल है, तो उसको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। एंड इसी तरह से काफ़ी सारी और भी रिलैक्सेशन दी गई है यहाँ पर। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट चीज़ नोटिफिकेशन में और क्या इंपॉर्टेंट रहा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये सारा फिजिकल एबिलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए आपका
नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब हम गाइडलाइंस जो है आपकी डिसेबिलिटीज़ की वो देख लेते हैं। यहाँ पर गाइडलाइंस के लिए आपको बताया गया है कि आप एक स्क्राइब यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो हर एग्ज़ाम की तरह यहाँ पर भी आपको स्क्राइब यूज़ करने की इजाज़त होती है अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड हैं तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर टोटल आपका फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में इन्होंने पूरा जस्टिफाई किया है एंड एक्स सर्विसमैन के बारे में पूरा जस्टिफिकेशन बताया है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में बताया गया पूरा। अब हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर हम बात करेंगे मल्टीपर्पज़ के लिए तो आपको बैचलर डिग्री की ज़रूरत होगी दोस्तों। बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं ऑफिस असिस्टेंट के फॉर्म को भरने के लिए अनटिल एंड अनलेस आपकी एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उससे बाहर ना हो। आपको डिज़ायरेबल क्या है यहाँ पर, अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर की तो आपको डिज़ायरेबल माना जाएगा। अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप केरला से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोस्तों वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज। अगर आप यूपी से कर रहे हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। महाराष्ट्र से कर रहे हैं तो मराठी आनी चाहिए आपको। इस टाइप से अगर आपको आती है दोस्तों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काउंट होगा। अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1 में आपका क्या होगा दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जिनके पास डिग्री है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, और साथ में प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। तो दोस्तों यही क्यों दिए गए आपको, यही एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनको क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है, क्योंकि लोन्स जो प्रोवाइड करती है रूरल बैंक वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा लोन होता है। तो अगर इनके पास जो ऐसे लोग अगर आरआरबी में जाते हैं जिनके पास ये डिग्रीज़ हैं तो एक एक्सपीरियंस मिल जाता है IBPS आरआरबीज़ को। तो दोस्तों स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जो है आपका क्या रहेगा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगेन मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, इसमें मिनिमम 50% मार्क्स बता दिया गया है। साथ में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिएगा 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी। आपको ये सारी जो ब्रांचेज हैं दोस्तों सेम ब्रांचेज हैं लगभग उन सब में आपको अगर आपके पास डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात करें स्केल 2 ऑफिसर्स की जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आपके IT ऑफिसर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉ ऑफिसर है, ट्रेजरी मैनेजर है दोस्तों। देन बात करें मार्केटिंग ऑफिसर है आपका, एग्रीकल्चर ऑफिसर है। तो ये सब ऑफिसर्स जो हैं आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आएंगे और आपको रेलिवेंट फील्ड में 1-1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। लॉ ऑफिसर को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों एज एन एडवोकेट, एंड मार्केटिंग ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर को मार्केटिंग को 1 ईयर और एग्रीकल्चर ऑफिसर को 2 ईयर होना चाहिए अपने फील्ड में एक्सपीरियंस। देन स्केल 3 अगर हम सीनियर मैनेजर की बात करें, ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर की बात करें तो इसमें अगेन आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। इन पर्टिकुलर डिग्रीज में से अगर आपके पास डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास और कोई डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों, बट प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी। मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात रही दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब बात करें फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है आपकी स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए 175 रुपीज़। अगर आप SC ST फिजिकली वीक क्लास के कैंडिडेट्स हैं तो दोस्तों आपकी फ़ीस होगी 175। अगर हम बात करें और अदर कैटेगरीज़ की तो सबकी 850 रुपीज़ जो है आपकी फ़ीस होगी। सिमिलर वे में ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 175 रुपीज़ जो है फीस आपकी SC ST फिजिकली वीक एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए, एंड 850 रुपीज़ होगी आपकी ऑल अदर जितने भी आपकी कैटेगरीज हो गई हैं। और आपका जो बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज है वो आपको पता ही है दोस्तों, वो आपको ही बॉन्ड करना है और कोई आपके लिए वो वेव ऑफ नहीं होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका, देन आपका मेंस एग्जाम होगा। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो आपका मल्टीपर्पज़ और स्केल 1 के लिए प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है और देन आपका मेन एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में होगा आपका दोस्तों, अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके रीजनिंग सेक्शन से, 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से। सही बात दोस्तों। एंड आपका जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो 45 मिनट्स मिलेगा।
देन स्केल 1 की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर भी आपका रीजनिंग का पेपर होगा, आपका क्वांट का पेपर होगा और 40 क्वेश्चन आएंगे सेम, बिल्कुल जो ऑफिस असिस्टेंट में है सेम पैटर्न फॉलो होगा प्रीलिम्स में ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी। देन अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट में आपका रीजनिंग, देन कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इंग्लिश और हिंदी में से आपका सिर्फ एक एग्जाम जो है वो होगा दोस्तों, जो भी आप ऑप्ट आउट करते हैं। टोटल जो टाइम होगा वो 2 आवर्स का होगा यहाँ पर एंड 40 क्वेश्चन जो है आपके हर एक सब्जेक्ट से आने वाले हैं, बट मार्किंग जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर रीजनिंग की हम बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर जो है आपका सिर्फ 20 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस अगेन 40 मार्क्स का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से अगर आप एक भी जो भी चूज करते हैं वो 40 मार्क्स का होगा एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी अगेन 50 मार्क्स का होगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग मस्ट है दोस्तों आपका इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि और एग्ज़ाम और जो सब्जेक्ट्स हैं उनका वेटेज इतना नहीं है जितना आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का है मेंस एग्जाम तक भी। तो चलिए दोस्तों, ऑफिसर स्केल में भी स्केल 1 में भी एकदम सिमिलर पैटर्न है जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का पैटर्न है एंड सेम टाइम जो है आपका 2 आवर्स ही लगने वाला है ऑफिसर स्केल 1 के मेंस एग्जाम में भी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी गया आपको, जैसे मैंने बताया आपको 4A और 4B यानी कि इंग्लिश और हिंदी में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं एक चीज़। अब आपको डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से कौन कौन से आप मीडियम में टास्क दे सकते हैं वो आपको सब बताया गया है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, आपका जो आपका सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा स्केल 2 और स्केल 3। स्केल 2 यानी GBO के लिए और स्केल 2 यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यानी कि IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, इन सब के लिए आपका सिर्फ सिंगल लेवल एग्जाम होगा जो कि होगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे आपके रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा। अगर हम GBO की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक करना है एंड लास्ट में क्वांट आएगा। क्वांट में अगेन आपके 40 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश में से 40 क्वेश्चन करने हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नॉलेज से 40 होंगे और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन होंगे। और अगेन मार्किंग स्कीम भी बिल्कुल मेंस एग्जामिनेशन जो स्केल 1 का होगा दोस्तों उसी के जैसी मार्किंग स्कीम है और टाइमिंग भी आपकी सिमिलर 2 आवर्स की है। देन स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो इसमें एक आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि बोलते हैं हम प्रोफेशनल नॉलेज। तो प्रोफेशनल नॉलेज से आपका क्वेश्चन आएगा। प्रोफेशनल नॉलेज से क्या मतलब है दोस्तों, अगर आप IT ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको IT की प्रोफेशनल नॉलेज पे टेस्ट होगा। अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे एक टेस्ट मिलेगा। देन प्रोफेशनल नॉलेज में तो आपका ये हो गया 40 मार्क्स के पेपर होगा दोस्तों। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपका 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का ही होगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो अगेन 40 एंड 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स का ही मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होगा। देन इंग्लिश और हिंदी में से आप अगेन एक चीज़ चूज कर सकते हैं एंड कंप्यूटर नॉलेज का एक पेपर होने वाला है जो 40 क्वेश्चन का होगा बट होगा 20 मार्क्स का एंड क्वांट भी आपका 14 मार्क्स का पेपर होगा और 40 क्वेश्चन ही उसमें आएंगे। तो दोस्तों ये बात रही आपके पूरे के पूरे स्केल 2 स्केल 3 में। स्केल 3 में आपका GBO की जगह स्केल 3 नॉर्मल भी आपका ऑफिसर होगा, तो उसका भी स्केल 3 GBO जो है उसी के जैसे सेम सिलेबस है दोस्तों, तो आप इसको भी देख लीजिएगा एक बार। एंड यहाँ पर पेनल्टी मिलेगी आपको, अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन करते हैं मार्क तो आपको 1/4 की पेनल्टी मिलने वाली है। तो 1/4 ऑफ द मार्क्स जो है असाइंड क्वेश्चन के वो आपके कट जाएंगे अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों कट ऑफ जो होगी आपकी, कट ऑफ आपको ऑलरेडी पता भी है, मैं फिर भी बताता हूँ आपको। कट ऑफ जो होगी आपकी पहले प्रीलिम्स की बनेगी, उस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों वो आपके सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्ज़ाम को कंसीडर करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट हो चाहे वो आपका ऑफिसर स्केल 1 हो। उसमें भी आपका स्केल 1 में भी आपका मेंस एग्ज़ाम जो होगा सिर्फ वही आपका फाइनली इंटरव्यू के शॉर्ट लिस्टिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए यूज़ होगा। तो मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो प्रीलिम्स है वो आपका सिर्फ सिलेक्शन रिजेक्शन क्राइटेरिया है, मतलब आपको सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करेंगे वहाँ पर, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बट आपकी जो फाइनल मेरिट है उसमें मेंस के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों कंपटीशन काफ़ी रहने वाला है इसमें, वैकेंसीज इस बार काफ़ी हैं, तो बहुत अच्छा चांस है इस बार आपका सिलेक्शन होने का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें स्केल 2 की, तो स्केल 2 में जो आपका जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट एंड स्केल 3 की, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल एग्जामिनेशन होता है। तो सिंगल एग्जामिनेशन होता है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के मार्क्स जो हैं आपके इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्टिंग के लिए कंसिडर करे जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी गई है यहाँ पर आपको काफ़ी सारी। एंड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए इस बार एक अलग से कुछ आया है आपके लिए। अगर
जो है कोविड-19 जो पैंडमिक चल रहा है, जो सिचुएशन से सब पूरा भारत अभी जूझ रहा है, अगर वो कंडीशन थोड़ी सुधरती है तो पीईटी जो है आपकी वो कराई जा सकती है। अदरवाइज पीईटी जो होगी इस बार की वो हेल्ड नहीं होगी फॉर द सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट्स। तो सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट्स के लिए ये दोस्तों इस बार शायद ना हो। ये जो है इस बार हमें आरआरबी जितनी है आईबीपीएस ने, कंडक्टिंग एजेंसी ने ये नोटिफिकेशन में डाल दिया है। तो जो लोग जो कुछ कैटेगरीज के लिए पीईटी होती थी वो इस बार शायद नहीं हो, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से दोस्तों, आपका हो जाएगा। बिल्कुल अपने पर भरोसा रखिए, पीईटी की आपको शायद ज़रूरत ना भी पड़े। तो दोस्तों काफ़ी सारे ये दिए गए हैं, पीईटी अगर होती है तो आपके सेंटर्स कौन कौन से हैं जहाँ पर पीईटी होने वाली है। देन आपका इंटरव्यू जो है वो सिर्फ स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए होगा दोस्तों। एंड टोटल मार्क्स जो होंगे इंटरव्यू के वो आपके 100 होंगे। ये आपको बताना था, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अरेंज करने होंगे दोस्तों। तो ये आप सब पढ़ लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अरेंज करने हैं आपको। एंड देन आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट के बारे में बताया गया है। ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा अलॉटमेंट मिलेगा आपको। देन हम बात करें आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट आपका कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन के लिए, राशन कार्ड और डीएल जो है दोस्तों वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कोई भी बच्चा राशन कार्ड और डीएल ना लेके जाए, क्योंकि वो एज अ वैलिड आईडी प्रूफ नहीं मानेंगे। तो दोस्तों ये आपके अगर किसी ये तब है ऐसा अगर आइडेंटिटी किसी कैंडिडेट की डाउट में है तो आपको अलाउ भी नहीं करा जाएगा एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के लिए। तो राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस जो मेन अगर आपके पास डीएल है तो वो आपका अलाउड हो जाएगा, पर जो लर्नर्स डीएल होता है वो आपका कंसीडर नहीं करा जाएगा। आप कौन कौन से आईडीज़ ले जा सकते हैं, आप दोस्तों आधार कार्ड ले जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का आईडी कार्ड ले जाइए जिस पे आपका फ़ोटोग्राफ हो, एम्प्लॉय आईडी हो, अगर आप एम्प्लॉयर आईडी लेकर जा रहे हैं अपनी, आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, डीएल ले जा सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं, एंड वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, आप पासबुक ले जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, आप इनमें से कुछ भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस मत लेके जाइएगा, आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इस बार जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी दोस्तों गाइडलाइंस जारी हुई हैं इस नोटिफिकेशन में। जो आपको पूरी नोटिफिकेशन हमेशा मिलता था उससे अलग कुछ एक बातें जो है आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। आपको क्या क्या करना होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको मास्क पहनना होगा कंपलसरी, आपको ग्लव्स दोस्तों पहनने होंगे, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको ले जानी होगी, आपको जो है एक हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ पर्सनली लेकर जाना पड़ेगा, एक सिंपल पेन ले जाना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेके जाने होंगे, कॉल लेटर लेके जाना होगा आपको साथ में अपने, जिसकी एक फ़ोटोकॉपी और जो आपको साथ अटैच होगी आपकी फ़ोटो आईडी। अगर आपकी जो कॉल लेटर होगा उसके फ़ोटो कॉपी आप लेके जाएंगे और उसके साथ अटैच करके रखिएगा अपनी फ़ोटो आईडी। तो आपको ये लेके जाना है। और स्क्राइब कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए स्क्राइब फॉर्म जो है जो फिल होगा पूरी तरह से ड्यूली फिल होना चाहिए और फोटोग्राफ फिक्स होना चाहिए, वो आपको साथ में लेके जाना होगा। साथ में ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम्स दिए जाएंगे, जिनका पेपर होने वाला है उनको डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम्स दिए जाएंगे और उन रिपोर्टिंग टाइम्स पे आप स्ट्रिक्टली इस बार फॉलो करके जाएंगे अगर आपको क्राउडिंग से बचना है, क्योंकि आपके हाथ में आपकी सेफ्टी है दोस्तों। तो आपको कम से कम 15 मिनट जो है रिपोर्टिंग टाइम से पहले जो है जो इंडिकेट करा जाएगा आपके कॉल लेटर पे उससे पहले पहुंचना है, ताकि आपको क्राउडिंग से आप क्राउडिंग में ना फंसें। क्राउडिंग में फंसेंगे तो आपको इन्फेक्शन लगने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों इस बार इंस्ट्रक्शन जारी भी कर दी गई है आईबीपीएस के थ्रू, बट आपको ये खुद से भी फॉलो करनी होगी। तो इसमें जो है ये आपके टोटल चीज़ें बताई गई, जो गाइडलाइंस आपकी कोविड के अकॉर्डिंग बताई गई थी। एक और चीज़ है आपका इसमें टेम्परेचर जो है, अगर आपका टेम्परेचर हाई रहता है दोस्तों तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर से अगर आपके पास ज़्यादा है टेम्परेचर तो आपको एंट्री ही नहीं दी जाएगी दोस्तों। तो जो लोग अगर बीमार पड़ गए हैं और कोविड के चक्कर में फंस जाएं तो उनके लिए एक ये दिक्कत हो सकती है दोस्तों, आपको शायद अलाउ ना करा जाए। तो इन ऐसे केसेस में अगर आप कोविड से फ्री हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपने कोविड के टेस्ट को ज़रूर लेके जाइएगा, तो शायद वो अलाउ कर दें। बट ये है कि आपको तो थर्मल गन है उससे निकल के ही जाना पड़ेगा, अगर आपका टेम्परेचर हाई होता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और साथ में आप आरोग्य सेतु ऐप जो है ये मैंडेटरी है आपके लिए, आपके फ़ोन में होनी चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। तो आपको पहले दिखाना होगा गेट पे आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में है या नहीं, एंड देन ही आपको एंट्री दी जाएगी दोस्तों।
तो ये था टोटल सारी डिटेल्स दोस्तों की, क्या क्या आपको ले जा सकते हैं, क्या क्या आपको अलाउड रहेगा। अब बात आई एप्लीकेशन की, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस पे एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए आएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको किस तरह से आपको अप्लाई करना है पूरा आपको समझाया जाएगा अप्लाई करके। एंड ये आपकी जो कुछ गाइडलाइंस है ये आप एक बार इसको पढ़िए कि एप्लीकेशन जो है आपकी किस तरह से आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि कल से स्टार्ट होने वाला है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। एंड यहाँ पर आपका जो है टोटल फ़ीस के बारे में बताया गया है, एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी वो सब बताया गया है आपको। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपको चाहिएगा दोस्तों आपको अप्लाई करते हुए। तो ये सब पूरा टोटल एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में बताया गया है आपको, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है। देन बात करें हम आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस के बाद आपका अनफेयर मीन्स में अगर कोई पकड़ा जाता है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई है। देन कॉल लेटर्स के बारे में बताया गया है, आपके कॉल लेटर्स जो हैं आपके यहाँ पे कॉल लेटर्स के बारे में टोटल आपको बताया गया है। और फिर फाइनली आपको कुछ बताया गया है डेट्स के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डेट्स आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप लिख लीजिए। अगर आप कल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह से, कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी 2-3 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रश मत करिए उस चीज़ के लिए कि एंड टाइम पे आप उसको अप्लाई करो और साइट डाउन हो जाए। तो दोस्तों 1 जुलाई से 21 जुलाई तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन का एडिट और मॉडिफिकेशन खुला रहेगा। सिमिलरली आप पे भी कर सकते हैं फ़ीस को 1 से 21 तक ही, सिर्फ 1 से 21 तक ही आप पे कर सकते हैं फ़ीस को। एंड देन बात करें कॉल लेटर्स के डाउनलोड की, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर होती है तो वो 12 अगस्त 2020 को आपके जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के कॉल लेटर्स हैं वो आ जाएंगे और उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कब से कब तक होगी? 24 अगस्त से 29 अगस्त तक जो है आपकी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चलने वाली है। मैं तो कहूँगा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो दोस्तों अवॉइड ही कीजिएगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग को। देन डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो है प्रीलिमिनरी के लिए अगस्त 2020 जो है, इसमें किसी भी डेट को आप क्या आ सकते हैं। ये टेंटेटिव डेट है आपकी, अगस्त 2020 मंथ में आपके कॉल लेटर्स जो हैं डाउनलोड हो सकते हैं प्रीलिमिनरी के। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिमिनरी है, प्रीलिम्स जो होगा आपका वो सितंबर-अक्टूबर 2020 में होगा, जैसे कि हमें ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया था। आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका अक्टूबर 2020 तक आ जाएगा। देन कॉल लेटर मेंस का जो है आपका वो होगा अक्टूबर या नवंबर में। और जो आपके स्केल 2 और स्केल 3 के एग्ज़ाम हैं वो भी आपके मेंस के साथ ही होने वाले दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में ही। तो मेन या सिंगल जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। एंड डिक्लेरेशन जो रिज़ल्ट होगा मेंस का वो आपका अक्टूबर नवंबर में ही होगा। आपके इंटरव्यूज़ के कॉल लेटर भी अक्टूबर नवंबर में आने वाले हैं और जो इंटरव्यूज़ होंगे वो आपके अक्टूबर नवंबर 2020 में ही होंगे दोस्तों। तो आपका जो अलॉटमेंट है, फाइनल अलॉटमेंट अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट होंगे हमारे साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो दोस्तों वो जनवरी 2021 तक आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसमें लिखा भी गया है साथ में लास्ट में, इन केस इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी। तो दोस्तों वो पीईटी नहीं होगी, ये आपका जो है ये मार्क इन्होंने इसलिए ही लगाया था। तो ये टोटल आपका जो है पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन था हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। सारी डेट्स आपको पता लग गई हैं, तो इन डेट्स को नोट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। आपका जो है फॉर्म आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए दोस्तों। अभी हमारी वेबसाइट pendulumedu.com को भी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ उनको पता होगा, जो लोग पहली बार सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के लिए हमारी वीडियो को देखा है, तो उनको मैं बता दूं कि हम लोग आपको pendulumedu.com पे आपकी जुलाई एंड तक पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों इस पेपर से रिलेटेड। तो दोस्तों सारी टेस्ट सीरीज़ आपकी लाइव हो जाएंगी वहाँ पर, तो आप जाइए वहाँ पर। क्विज़ काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं बैंकिंग से रिलेटेड आपकी, आप उनको अटेंड कर लीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए फ्री सारी क्विज़ हैं दोस्तों, आपके मॉक्स भी लाइव हो जाएंगे जल्दी ही। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स। तो कोई भी अगर आपका अपडेट मिस ना हो उसके लिए आप दोस्तों हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।